दोस्तों, एक लड़की शादी के बाद खुशी खुशी अपने ससुराल जाती है, लेकिन सुहाग रात में ही उसके पति के साथ कुछ ऐसा होता है कि अस्पताल जाना पड़ जाता है। सब लोग सकते में आ गए कि आखिर हो क्या गया। दुल्हन घबरा गई। अस्पताल में आश्चर्य तो तब होता है जाने के बाद जब डॉक्टर कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई है। तब तो दुल्हन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सब लोग उसे गाली देने लगे। पति के हत्या के जुर्म में उसे जेल की सजा हो जाती है, लेकिन जेल में भी उस औरत की जिंदगी को जेलर नर्क बना देता है। 4 साल बाद वह महिला छूटकर जेल से बाहर आती है, तब एक भिखारी से शादी कर लेती है। लेकिन जब पता चलता है कि वह भिखारी कोई और नहीं बल्कि उस महिला का ही पति है, तो सब लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि आखिर यह सब कैसे हो सकता है कि जिसका पति अस्पताल में मर चुका हो वह फिर से जिंदा कैसे हो सकता है। दोस्तों, यह पूरी कहानी रहस्य से भरपूर है। आप लोग पूरी कहानी को ध्यान से सुनना। नमस्कार। आज की कहानी बहुत ही रोमांचकारी और दिल को छू लेने वाली पति पत्नी की कहानी है। एक लड़का था जो बहुत बड़े घर का था। उसके पास अकूत संपत्ति थी। नाम था उसका सुबोध। सुबोध बेहद ही सुलझा हुआ और पढ़ा लिखा समझदार लड़का था। उसकी इच्छा थी कि मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हो, चाहे वह बेहद गरीब घर के ही क्यों न हो, लेकिन वह समझदार हो, घर गृहस्थी को संभालने वाली हो, लक्ष्मी हो। तो उसकी शादी श्रद्धा नाम की एक लड़की से हो जाती है। श्रद्धा के सर से उसके पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। उसकी माँ थी, 2 बहनें थीं। दोनों बहनें बड़ी थी, उनकी शादी पहले ही हो चुकी थी और श्रद्धा सबसे छोटी थी, लेकिन वह पढ़ी लिखी बेहद होशियार थी और इन सबसे ज़्यादा वह चेहरे से बहुत ज़्यादा सुंदर थी। सुबोध को मनपसंद दुल्हन मिल गई। श्रद्धा खुशी खुशी सुबोध की दुल्हन बनकर अपने ससुराल आती है। लेकिन सुबोध के घर में सुबोध के माता पिता नहीं थे। उसकी एक सौतेली माँ थी, एक सौतेला भाई था, एक सौतेली बहन थी। 4 लोगों का कुल परिवार था। घर आने के बाद सुबोध की सौतेली माँ और उसके भाई एक ऐसी चाल चलते हैं कि जिससे सुबोध इस दुनिया से हट जाए और उसकी दुल्हन सलाखों के पीछे पहुंच जाए। उसके बाद सब कुछ मेरा हो जाए। सुहागरात में ही सौतेली माँ ने सुबोध के दिए जाने वाले दूध में पॉइजन मिला दिया और श्रद्धा ने जब सुबोध को सुहागरात से पहले पीने के लिए दिया, कुछ ही देरी में सुबोध की तबीयत खराब होने लगी। श्रद्धा घबरा गई। वह हैरान होकर अपनी सौतेली माँ से बताती है, परिवार के और जो सदस्य थे उनसे बताती है, तो सब लोग बेहद सकते में आ गए और सुबोध को आनन फानन में जल्दी लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर सुबोध की बिगड़ती स्थिति को देखकर तुरंत जुट जाते हैं उसका इलाज करने में, लेकिन सुबोध की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती जा रही थी। तो एक बार डॉक्टर के भी हाथ पांव फूलने लगे। लेकिन दूसरे दिन खबर मिलती है कि सुबोध की अस्पताल में मृत्यु हो गई। तब तो सब लोग बेहद दुखी हो गए और श्रद्धा को गालियां देने लगे, कुलक्षणी भक्षणी मनहूस कहकर कि आते ही इसने अपने पति को खा लिया। और ऐसी स्थिति में श्रद्धा की मदद करने वाला कोई नहीं था और चाहकर भी दोस्तों कोई मदद भी नहीं कर सकता था। सौतेली माँ ने श्रद्धा के ऊपर पुलिस केस किया और पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। और जेल जब श्रद्धा जाती है तो वहां देखती है अपने ही जैसे कई और औरतें होती हैं। एक औरत उसमें से खड़ूस थी और श्रद्धा को देखते ही उसे गुस्सा आ गया। वह श्रद्धा के बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया कि तू चेहरे से खूबसूरत है, इसीलिए अपने पति को मारकर आई है। जरूर तेरा किसी न किसी लड़के के साथ चक्कर रहा होगा, इसलिए अपने पति को रास्ते से हटा दिया। हम लोगों ने भी जुर्म किया है, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं। लेकिन उस जेल में एक अजीब रात होती है, एक अजीब बात होती है जब एक लंबे कदकाठी का जेलर आता है। उसे देखकर सब डर जाते हैं, क्योंकि वह इतना सख्त था कि कभी कभी मुजरिम औरतों के ऊपर हाथ उठाने से भी बाज नहीं आता था। वह श्रद्धा के भी कमरे में गया और श्रद्धा से पूछा कि तुम वही औरत हो ना जो अपने पति को मारकर आई हो। तब श्रद्धा कहती है कि नहीं नहीं, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा है, मैंने अपने पति को नहीं मारा है, मैं तो उन्हें अपना सच्चा हमसफर मानती हूँ। तो जेलर कहता है कि नहीं, तुम्हारी सफाइयाँ मुझे नहीं सुननी है, तुम चलो मेरे साथ मेरे कमरे में। फिर जेलर श्रद्धा को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। वहां जाने के बाद जेलर श्रद्धा से पूछता है कि
आखिर तुम चाहती क्या हो? तो श्रद्धा थोड़ी देर मौन हो जाती है, फिर सोचती है कि मैंने सुना है लोगों से कि जिसका कोई नहीं होता केस लड़ने वाला घर परिवार का, उसका केस सरकार लड़ती है, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो लड़ते हैं। इसलिए श्रद्धा उस जेलर से कहती है कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। तो जेलर कहता है कि ये तो ठीक है, इसके आगे और क्या करना चाहती हो? तब वह कहती है कि मैं यहाँ से निकलकर अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने बूढ़ी माँ की सेवा करना चाहती हूँ। तो जेलर कहता है ठीक है, इसके आगे बता और क्या चाहती है? श्रद्धा कहती है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो बाहर जाकर कुछ नौकरी कर लूंगी जिससे अपना जीवन यापन कर सकूंगी और अपने ऊपर लगे सभी बुनियाद आरोपों को गलत साबित करना चाहती हूँ। तो जेलर थोड़ा झल्ला कर पूछा, ये सब तो ठीक है, इसके आगे बता, तू धंधा करेगी? तब तो श्रद्धा शक्ते में आ जाती है कि एक जेलर होकर मुझसे ये सब कैसे सवाल पूछा जा रहा है जबकि मैं जेल में हूँ। तब श्रद्धा ने जेलर से कहा कि क्या तुम यही सब यहाँ पर कराते हो महिला मुजरिमों से? तो उसने बड़े ही बेशर्मी के साथ कहा कि हाँ, मजबूरन में मुझे यह सब करवाना पड़ता है। अगर तुम जैसी खूबसूरत महिलाएं आती है तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता हूँ। जो महीने की पगार मेरी मिलती है, मेरा घर का खर्चे तो सिर्फ 10-15 ही दिन चल पाता है, इसलिए कहीं और से मुझे आय का जुगाड़ करना पड़ता है। क्या करूं? कितने दिन बाद तुम ही आई हो जो इतनी खूबसूरत हो, बाकी तो जो भी आती हैं वह उम्रदराज होती हैं और बदसूरत होती हैं। जेलर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्रद्धा बेहद सोच में पड़ गई कि क्या लोग वाकई में भी ऐसा हो सकते हैं। उसके बाद उसने अपनी नज़रें झुका ली तो जेलर ने कहा कि तू सीधी तरह से हाँ या ना में जवाब दे रही है या फिर मैं ज़बरदस्ती करूं? श्रद्धा कुछ नहीं बोली। इसके बाद जेलर श्रद्धा को लेकर एक अलग से कमरे में चले जाते हैं। वहां पर जेलर जाकर 2 घंटे तक उसके साथ खूब मनमानी करता है। 2 घंटे बाद फिर उसे वापस लाकर उसके ही बैरक में छोड़ दिया जाता है। श्रद्धा रोती बिलखती रहती है। वहां पर एक और भी महिला कैदी थी उसके साथ। वह भी बताती है कि यह जेलर इसी तरह का ही है, इसलिए सभी महिलाएं इसे बद्दुआ ही देती रहती हैं। और शायद यह इत्तेफाक ही था कि एक दिन वह जेलर निगरानी करने छत पे गया था, वहीं से उसका पैर फिसला और धड़ाम से नीचे गिर गया। सर में उसके गहरी चोट लगी और वह कोमा में चला गया। उसकी जगह पर एक दूसरी महिला जेलर आई इस बार, लेकिन वह नरम दिल की थी और कर्तव्यनिष्ठ थी अपने कामों के प्रति। उसने श्रद्धा को देखा कि इसकी उम्र इतनी कम है और यह कोई काम परिपक्व महिला ही कर सकती है। श्रद्धा ऐसे नहीं कर सकती है। श्रद्धा का चेहरा देख के उसे समझ में आया कि यह निर्दोष है। फिर वह दोबारा श्रद्धा की फाइल को ओपन करवाती है और इस बार जो नए नए वकील थे जो प्रैक्टिस कर रहे थे ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए, उनको केस दिया जाता है। और इत्तेफाक से ही श्रद्धा का केस भी एक महिला वकील के हाथ लग जाता है। और वह महिला वकील जब श्रद्धा की फाइल देखती है तो वह समझ जाती है कि यह स्वाभाविक है कि श्रद्धा को फंसाया गया है। कोई महिला कैसे अपने पति की हत्या कर सकती है जब वह अमीर हो और शादी की पहली रात ही, यह तो नामुमकिन है। और श्रद्धा को वह महिला वकील आश्वासन दिलाती है कि मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। 10 महीने का ट्रायल चलता है। उसके बाद वह महिला वकील श्रद्धा को जेल से छुड़ा लेती है। श्रद्धा अब पूरे 4 साल बाद जेल से बाहर आती है। बाहर आने के बाद श्रद्धा अपने सीधे मायके जाती है माँ से मिलने के लिए, लेकिन मायके में माँ तो नहीं होती है, लेकिन दरवाजे पर श्रद्धा की बड़ी बहन बैठी हुई मिल जाती है। श्रद्धा उनसे माँ के बारे में पूछती है तो कहती है कि माँ तो इस दुनिया से जा चुकी है। तब श्रद्धा और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन श्रद्धा जब अंदर जाने लगती है तो उसकी बड़ी बहन ही उसे धक्के देकर दरवाजे के बाहर कर देती है कि अब इस घर में तुम्हारा कुछ भी अधिकार नहीं है। माँ इसे मेरे नाम करके जा चुकी है। अब मैं इस घर में अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, यहाँ से चली जाओ। श्रद्धा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब बेचारी करे तो क्या करे। वह मजबूर होकर अपने ही घर से बाहर चली जाती है और रोड पर आके रोने लगती है। शाम होने का वक्त था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। अकेली लड़की हूं, खूबसूरत हूं, जवान हूं, रात में कैसे बाहर रहूं। तभी उसे रोड के उस तरफ एक भिखारी दिखाई पड़ता है। शायद वह कोई फकीर था और भीख मांगते हुए घूम फिर रहा था। रात हो चुकी थी। उसका चेहरा अस्पष्ट
श्रद्धा को समझ में नहीं आ रहा था। श्रद्धा रोड पर ही बैठकर रोने लगी और अपने मन में यह सोचने लगी कि मैंने इतनी जेल में यातनाएं सही और ससुराल वालों ने मुझे इतनी गालियां और ताना दिया, पति का मरने का मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, इतना सब होते हुए भी मैं मर क्यों नहीं गई। अच्छा होता कि मैं मर गया होता तो इतने जुल्म ना सहने पड़ते। सबसे अच्छा था कि जब मेरा पति मरा उसी के साथ मैं भी मर गई होती और मेरी भी चिता साथ साथ जल गई होती। और यही सब सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं, अगर पहले नहीं कर पाई तो अब उस पर अमल करती हूँ। सुबह हो जाने दो, फिर कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा, किसी गाड़ी के आगे कूद के किसी से टकरा के मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर श्रद्धा अपने से थोड़ा ऊपर करती है तो देखती है कि जो भिखारी या फकीर उस तरफ था वह श्रद्धा के पीछे आकर खड़ा था। श्रद्धा उसे देखकर डर जाती है। श्रद्धा और थोड़ा उससे दूर जाने की कोशिश करने लगती है तो वह फकीर कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम मुझसे डरो मत। लेकिन श्रद्धा डर रही थी उससे। फिर वह भिखारी कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब श्रद्धा चौंक जाती है और श्रद्धा बहुत बेबाकी से उससे कहती है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, इसलिए मुझसे शादी करना चाहते हो, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तब वह भिखारी कहता है कि तुम जो कुछ भी हो, बस मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ। तब श्रद्धा कहती है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम है मर्डर का, लोग मुझे कातिल कहते हैं, मनहूस कहते हैं, डायन कहते हैं, और जेल में भी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है। ऐसे एक बदनाम महिला से शादी करना पसंद करोगे? तब वह भिखारी कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, जो कुछ भी था वह एक बीता हुआ कल था, मैं आज तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आखिर मैं नहीं करूँगा तो कौन तुमसे शादी करेगा इस स्थिति में? तब श्रद्धा सोचने लगती है कि बात तो यह सही ही कह रहा है, आखिर अब मैं बदनाम हो चुकी हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत बर्बाद हो चुकी है, मुझसे कोई भी शरीफ इंसान शादी नहीं करेगा। फिर श्रद्धा थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब वह व्यक्ति श्रद्धा के हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो मेरे साथ। इसके बाद श्रद्धा को लेकर वह अपने घर गया और श्रद्धा को घर में बैठाकर कहा कि तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद वह बाहर गया। जो भिखारी का हुलिया बना रखा था, दाढ़ी मूछे बाल बड़े बड़े थे, उन सबको शेव करवाया, नहा धो के अच्छे कपड़े पहनकर आया। जैसे ही घर में दाखिल होता है तब श्रद्धा उसे देखकर हैरान हो जाती है। अरे यह तो मेरा ही पति है जो पहले मर चुका था। श्रद्धा देखकर डर जाती है कि शायद यह कोई भूत प्रेतात्मा वगैरह है। वह बेहोश हो गई डर के मारा। जो भिखारी था वह उसे फिर पानी के छींटे मारकर हवा देकर होश में लाने की कोशिश करता है। श्रद्धा जब होश में आई तो उसे देखकर चिल्ला पड़ी। तब वह श्रद्धा के मुंह पर हाथ लगा देता है और कहता है कि चिल्लाओ मत, मेरी बात गौर से सुनो। मैं अस्पताल में मरा नहीं था, बल्कि मेरे ही सौतेली माँ और भाई लोग जायदाद के लिए मुझे मार देना चाहते थे। इसलिए मैंने डॉक्टरों से, होश में आने के बाद मैंने डॉक्टरों से सारी बात बताई और डॉक्टरों से निवेदन किया कि मुझे किसी तरह बचा लो और मोर्चरी में पड़ी हुई दूसरी डेड बॉडी को चेहरा ख़राब करके मेरे घर वालों को वापस दे दो, उन्हें तसल्ली हो जाएगी और मैं भी बच जाऊंगा। इसके बदले में जो कुछ भी कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस डॉक्टर साहब मेरी किसी तरह ज़िंदगी बचा लीजिए। तब डॉक्टर को मुझ पर रहम आ गया और उन्होंने ऐसा ही किया, मुझे बचाकर दूसरी डेड बॉडी को दे दिया। घर वालों ने सब समझा कि मैं मर गया, यह मेरे ही सौतेली माँ की एक साजिश थी कि तुम्हें जेल भेज देने का और मुझे दुनिया से हटा देने का। उसके बाद सब कुछ अपने बेटे को दे देती। इसलिए मैंने ऐसी चाल चली हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे माफ़ कर दो कि मुझे बहुत ज़्यादा समय लग गया यह सब कुछ करने में। मैंने ही जेल में एक महिला वकील को तुम्हारे पास भेजा था तुम्हें छुड़ाने के लिए, लेकिन यह सब बहुत मुश्किल था तुम्हें छुड़ाना। मुझे अपने आप को बचाना भी था, कोई जान ना पाए कि मैं जिंदा हूँ, नहीं तो और भी ज़्यादा समस्या हो जाती। तब श्रद्धा को यकीन हो गया और अपने पति के गले से लिपट गई और लिपट कर रोने लगी। फिर श्रद्धा को वह ढांढस बंधाता है सुबोध और कहता है कि चलो अब इस शहर से हम चले दूसरे शहर में, वहाँ पर मेरे दादाजी का एक बंगला है, उसी में रहते हैं और मेरी माँ और भाइयों ने जो साजिश किया है अब उसका हम मुँह तोड़ जवाब देंगे। अब तुम जो मेरे साथ मिल गई हो, अब मेरा हौसला बुलंद है,
इसके बाद श्रद्धा को वह गले लगा लेता है और फिर पति पत्नी एक हो जाते हैं और श्रद्धा अपने पति को पाकर खुश हो गई। जिसे जीवन में इतनी यातनाएं मिली वह अंत समय में बेहद खुश थी। तो दोस्तों, आज की यह पति पत्नी की रहस्य से भरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। और वीडियो अगर अच्छी लगे जरा सा भी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।